our next question is, for the chemical reaction X equilibrium with Y, the standard reaction gives energy depends on temperature Ts, और इक्वेशन गिवन है। तो देखिए गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, डेल जी नॉट बराबर 120 माइनस 3/8 टी, ये गिवन है। अब इक्विलिब्रियम पे डेल जी कितना होगा, 0 होगा, तो 0 बराबर 120 माइनस 3/8 टी, 120 बराबर 3/8 टी। इससे टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे बेटा, 128 320 केल्विन, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें टेम्परेचर से हम सब चीजों को देखेंगे। अब देखो डेल जी नॉट है, ये नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या जाएगी, स्पॉन्टेनियस होगी, और यदि पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। आपको क्या दिखाना है, स्पॉन्टेनियस पे दिखाना है। स्पॉन्टेनियस पे दिखाना है यानी कि टेम्परेचर किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। माइनस में आएगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। यहां तक तय हो गया है। तो देखो 320 केल्विन है, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू यदि 320 केल्विन से मैं कम कर रहा हूं, 315 केल्विन कर रहा हूं, 315 केल्विन कर रहा हूं, तो डेल जी कहां आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल जी पॉजिटिव आ जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जाके कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और हमें मेजर कंपोनेंट बताना है। फर्स्ट इज अवर राइट आंसर। सेकंड के अंदर देखिए 350 है, 320 से ज्यादा है यानी कि इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 320 केल्विन तो मेजर क्या रहेगा, Y मेजर होगा। इफ टेम्परेचर इज लेस देन 320 K तो क्या रहेगा, X मेजर रहेगा। दैट इज अवर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इज दैट क्लियर? Our next question is, the freezing point of a diluted milk sample is found to be minus 0.2 degrees centigrade, while it should have been minus 0.5 degrees centigrade for pure milk. How much water has been added to pure milk to make the diluted sample? तो कुल मिला के मिल्क है, मिल्क के अंदर बेटा फैट्स होते हैं। मिल्क एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसके अंदर फैट्स होते हैं प्लस मिल्क वाटर है, दोनों का मिक्सचर हम मानते हैं इसको। अब आपके पास दो तरह के मिल्क हैं, एक आपके पास डाइल्यूटेड मिल्क सैंपल है और एक आपके पास प्योर मिल्क है। हम जानते हैं फार्मूला का, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। जो डाइल्यूटेड मिल्क है उसका कितना देगा फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डेल टी एफ की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.2 बराबर के एफ। एम क्या होता है, मोलेलिटी, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सोल्यूट का काम कौन कर रहा है, फैट्स कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया यहां पे मास ऑफ फैट, वो तो बराबर रहेगा अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर की भूमिका निभा रहा है। प्योर मिल्क का कितना आ गया, 0.5 बराबर के एफ, वही मास ऑफ फैट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। रिमेंबर नाउ, यहां पे ये मुख्य बात है कि ऊपर वाला अपन ने क्या लिखा है, डाइल्यूटेड, और यहां क्या लिखा है, प्योर। के एफ ब्रेक हो जाएगा, डाइल्यूट करने पे फैट्स के मास में किसी भी तरह का परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो 2/5 बराबर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट प्योर का अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट डाइल्यूटेड। यानी कि प्योर जब मिल्क है तो वो 2 कप है, डाइल्यूटेड है तो कितने, 3 कप है। रेशो से हमें मालूम चल रहा है, यानी कि 3 कप्स ऑफ वाटर टू 2 कप्स ऑफ प्योर मिल्क। क्योंकि जब ये डाइल्यूटेड हो रहा है और ये प्योर है तो प्योर के कितने आ गए, 2,
डाइल्यूटेड के कितने आ गए 5, यानी कि 2 कप प्योर में आपने 3 कप ऑफ वाटर डाला है। थर्ड इज आवर राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉलिड having density of 9 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब forms face centered cubic crystal of age length 200√2 picometer. What is the molar mass of the solid? तो देखिए जाना पहचाना सवाल है। डेंसिटी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, डेंसिटी बराबर D बराबर Z m अपॉन a क्यूब इंटू Na। डेंसिटी की बात करेंगे बेटा 9 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ यूनिट का भी बहुत बड़ा खेल है। एफसीसी में कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम होते हैं बेटा 4। एम आपको निकालना है। ये पिकोमीटर में है और ये मीटर में है, तो पिकोमीटर को किस में चेंज कर लूंगा, मीटर में चेंज कर लूंगा। 200√2 इंटू 10 की पावर -12 मीटर इंटू 100 करूंगा तो किसमें चेंज हो जाएगा भैया, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। सॉरी, ये 10 की पावर -12 मीटर का क्यूब। Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि अगर m आएगा आपके पास तो 9 इंटू 10 की पावर 3 200√2 इंटू 10 की पावर -12, पिकोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई किया है इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 4। इस पूरी की कैलकुलेशन यदि हम लोग करेंगे तो ये आपके पास आएगा बेटा 305.47 इंटू 10 की पावर -4 किलोग्राम, यानी कि 0.03057 किलोग्राम। अब आंसर यदि इसमें से हम पुट करेंगे, चेक करेंगे, तो सेकंड इज अवर राइट आंसर। मैंने पहले भी कहा था यूनिट का बहुत बड़ा खेल है, किलोग्राम है तो आंसर भी किलोग्राम में होगा। ये मीटर में है और ये पिकोमीटर में है, तो पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके हमने इसका आंसर बनाया है। Our next question is for the cell zinc solid to Zn+2 aqueous oxidation हो रहा है, Mx plus aqueous to M solid reduction हो रहा है, different half cells and their standard electrode potentials are given below। हमें निकालना है जिंक का क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल। Zn+2 Zn में जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा +0.76 हो जाएगा। विच कैथोड विल गिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E0 सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है भैया E0 सेल की पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इज दैट क्लियर? यानी कि यदि हम E0 सेल के बारे में चर्चा करेंगे तो E0 सेल बराबर E0 एनोड प्लस E0 कैथोड। सवाल में कुछ भी गिवन नहीं है तो E0 एनोड का क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो कितना आएगा +0.76, क्योंकि ये रिडक्शन गिवन है तो कितना आ जाएगा बेटा +0.76 वोल्ट। तो E0 कैथोड भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखिए Au+3 Au के अंदर जा रहा है, Au3+, गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन, चेंज इनटू Au कितना गिवन है 1.4 डिवाइड बाय 3 विच इज नियर बाय 0.466। Ag प्लस गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, Ag के अंदर जा रहा है 0.80, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है 0.466। Fe3+ gaining 1 electron, change into Fe2+ 0.77,
और Fe2 प्लस Fe में तो माइनस में, तो वो तो और भी कम हो जाएगा, इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे। तो पर इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसके लिए? फर्स्ट के लिए। Ag प्लस गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। इज दैट क्लियर? सेकंड इज आवर राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the reaction. The equilibrium constant of the above reaction is Kp. If pure ammonia is left to dissociate, the partial pressure of ammonia at equilibrium is given by. हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, N2 गैस प्लस thrice H2 गैस gives twice NH3 गैस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना गिवन है भैया? Kp गिवन है, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। इफ प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट, मतलब रिएक्शन को रिवर्स लिखना है। रिवर्स लिखना है तो क्या लिखेंगे बेटा? ट्वाइस NH3 गिव्स N2 प्लस थ्राइस H2, और ये सारे के सारे कहाँ हैं? गैसेस स्टेज में है। इसके लिए हमने मान लिया ये Kp डैश मान लिया, यानी कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उल्टा लिखेंगे, Pn2 P हाइड्रोजन का क्यूब और पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर। हमने ये मान लिया कि इसका प्रेशर टाइम t बराबर 0 पे कितना है? P0 है, ये 0 ये 0। टाइम t बराबर t पे P0 माइनस 2p मान लीजिए इसको आप। ये कितना है गिवन? P, ये कितना है? 3p। टोटल प्रेशर कितना गिवन है? Pt, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया से बहुत ज्यादा है, यानी कि P0 माइनस 2p प्लस 4p बराबर कितना गिवन है भैया? P टोटल। P0 माइनस 2p क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस 4p बराबर P टोटल। अब इसमें हमें निकालना पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल से, यानी कि 4p बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल, यानी कि P बराबर P टोटल डिवाइड बाय 4 वी कैन राइट, बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज वेरी लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल। अब आ जाइए Kp डैश और Kp के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन Kp। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन के बारे में यदि चर्चा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा भैया? हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितनी है? P है। हाइड्रोजन कितना बेटा? 3p का क्यूब। और पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया हमें कैलकुलेट करना है। यहां नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे, क्योंकि जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा या कम होती है तो उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में फर्क आता है। इज दैट क्लियर? तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर बराबर ये Kp, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? P टोटल बाय 4, और यहां आ जाएगा बेटा 3p टोटल बाय 4 का क्यूब, यानी कि Kp आ जाएगा, Pt बाय 4 आ जाएगा, 3 का क्यूब कितना होगा? 27 Pt3 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 27 Kp Pt की पावर 4, और इसको मैंने 16 इंटू 16 लिख लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर। अब मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया निकालना है, तो इनका मैं स्क्वायर रूट करूंगा। अब 3 का मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 का क्यूब का हाफ, स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा ये। Kp के बारे में बेटा लिखूं तो Kp को मैं कैसे लिख सकता हूं? Kp की पावर हाफ लिख सकता हूं। Pt को क्या लिख सकता हूं? Pt का स्क्वायर लिख सकता हूं। और 16 को क्या लिख सकता हूं बेटा? 4 इंटू 4, यानी कि टोटल कितना आएगा? 16। अब यहां से यदि इसका हम लोग आंसर बनाने का एफर्ट्स करेंगे तो सेकंड इज आवर राइट आंसर। ओके,